नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टूडेंट्स लैब के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करें। माय डियर फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातों पे यदि हम ध्यान देते हैं तो इस एग्ज़ाम को हम क्रैक अच्छी तरह से कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस आप दोस्तों गूगल से या फिर यूट्यूब से, या मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया दोस्तों जिसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। वहाँ से आप इसकी जानकारी अच्छी तरह से ले सकते हैं। सिलेबस की जानकारी इसलिए होना बहुत ज़रूरी है हमारे फ्रेंड्स, क्योंकि सिलेबस को जब हम अच्छी तरह से जानकार हो जाते हैं तो उससे हमें यह मालूम पता चलता है कि किस चैप्टर से और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि हम बात करें, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। यदि आपको जाना है दिल्ली और ये मालूम नहीं है कि हमें दिल्ली कहाँ से गाड़ी चढ़ना है और कहाँ पे उतरना है और किस किस जगह गाड़ी रुकती है, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, किसी व्यक्ति से पूछना पड़ेगा या किसी से जानना पड़ेगा कि हमें दिल्ली जाने के लिए कहाँ कहाँ से हम किस किस चीज़ को कर सकते हैं और किस किस प्रकार से करें कि हम दिल्ली आसानी से पहुँच जाएँ। यदि आप उसकी अच्छी तरह से जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, तब आपका जो रास्ता है बहुत ही आसान हो जाता है। मतलब कहने का है कि वह आप आधी दूरी तय कर चुके होते हैं दिल्ली के। ठीक उसी प्रकार दोस्तों सिलेबस के यदि आप अच्छे से जानकार हो जाते हैं तब इस एग्ज़ाम का आपने आधा रास्ता तय कर चुका होता है। जब हमें सिलेबस की अच्छी जानकारी हो जाएगी दोस्तों, तब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ले लेना है। वहाँ से हमें यह देखना है कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से और किस चीज़ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसकी जानकारी हमें ले लेना है। उसे पढ़ना नहीं है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर दोस्तों उसे सेट नहीं मारना, उसे सिर्फ देखना है कि किस जगह से कितना प्रश्न पूछा जाता है, बस यही सब पढ़ना है और कुछ करना नहीं है उसमें। ठीक है भाई। उसके बाद क्या होती है दोस्तों, जब हम इतनी जानकारी ले लेते हैं तब हमें पड़ती है किताब की ज़रूरत। अब हम किस किस को किताब को फॉलो करें जिससे कि यह जो एग्ज़ाम है बहुत आसानी से निकल जाए। उसके लिए दोस्तों मैं आपको 4 किताब बताने जा रहा हूँ। यदि आप इन 4 किताबों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यह एग्ज़ाम आपको क्लियर हो जाएगा। पहली बात है दोस्तों, पहला जो किताब है वह है लूसेंट का समान ज्ञान या फिर क्रॉन का समान ज्ञान, आपके पास होना चाहिए। दूसरी किताब है स्पीडी का समान विज्ञान, आपके पास होना चाहिए। तीसरी किताब है स्पीडी का सामान्य अध्ययन, वह किताब भी आपके पास होना चाहिए। चौथी जो किताब है दोस्तों स्पीडी का करंट अफेयर्स, ब्लू कवर की आती है दोस्तों, वह किताब आपके पास होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, इस किताब को पढ़ने से दोस्तों आपको प्री पूरी तरह से निकल जाएगा। और मेंस की यदि बात करें माय डियर फ्रेंड्स, मेंस में आपका समान अध्ययन का जो सेकंड पेपर होता है वह बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके लिए किसी अन्य किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, यदि हम पेपर फर्स्ट की बात करें, मुख्य परीक्षा में मेंस में पेपर फर्स्ट की बात करें तो आपको समान हिंदी की होती है दोस्तों, जिसमें आपको रचना या सरल हिंदी व्याकरण किताब खरीद लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, बात करें हम मुख्य परीक्षा की मेंस में सेकंड पेपर की, उसमें दोस्तों मैथ से पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है दोस्तों, बहुत सिंपल मैथ होती है। यदि आप सिंपल मैथ बना रहे हैं दोस्तों तो कहने कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। आप रीजनिंग बना रहे हैं दोस्तों तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप जो किताब पढ़ रहे हैं रीजनिंग मैथ की, उस किताब को पढ़ते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, बहुत से ऐसे प्रश्न पूछते हैं दोस्त या फिर विद्यार्थी पूछते हैं कि सर मैं पढ़ता हूँ वह भुला जाता हूँ, या फिर सेट हम कब से मारना चालू करें। तो दोस्तों भुलाना इंसान की प्रकृति है। यदि दोस्तों इंसान यदि नहीं भुला पाएगा तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए दोस्तों ऊपर वाले ने हमें बना के भेजा है कि आपको भुलाना ज़रूरी है। ये आप बात याद करके रखिए। यह आपके पास नहीं है, सभी लोगों के पास यह है कि वह बहुत सी बात जानते हैं और बहुत सी बात क्या होती है, जानने के बाद वो उसे भुला देते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास किसी से लड़ाई हुआ, यदि आप उस बात को याद रखिएगा तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा बन सकता है। इसलिए धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि उस बात को आप क्या करते हैं, भुला जाते हैं। ठीक उसी प्रकार है दोस्तों कि भुलाना हमारी क्या है, प्रकृति है। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि हमें नहीं भुलाना है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कीजिए, रिवीजन बार बार कीजिए। आपको यह करना है कि हफ्ता में एक दिन आपको रिवीजन का दिन रखना है। यदि आप एक हफ्ते की पढ़ाई किए हैं
तो आपको 1 दिन रिवीजन में लगाना है। यदि आप 2 हफ्ते की पढ़ाई किए आपको 2 दिन रिवीजन में लगाना है। यदि आप पूरे मंथ की पढ़ाई किए तो आपको 1 सप्ताह रिवीजन में देना है। यदि यह प्रक्रिया आप करते हैं दोस्तों तो आपको जो भुलाने की प्रवृत्ति है वह खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों सेट की। बहुत से लोग पूछते हैं कि सेट हम कब से चालू करें। तो माय फ्रेंड्स, सेट आप उस समय से चालू कीजिए जब आपको यह अच्छी तरह से पता हो जाए कि मेरी जो तैयारी है बहुत हद तक हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने की बात है दोस्तों कि आपको लूसेंट है, एस्पिरी है, समान विज्ञान समान अध्ययन जो किताब है दोस्तों उसकी आपको अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। कम से कम एक बार तो आप ज़रूर उसे पढ़ लिए होंगे दोस्तों। तब आप फिर क्या कर सकते हैं, सेट मार सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी शुरुआत होगी। जो शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों उनको सबसे पहले इन 4 किताबों को पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, सेट पे आना है, प्रैक्टिस पे आना है। दूसरी बात है दोस्तों, जिन विद्यार्थी बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वह चाहे तो सेट मार सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात होती है दोस्तों कि प्रैक्टिस करने से, सेट मारने से हमें क्या फ़ायदा है। उससे हमें यह फ़ायदा होती है दोस्तों कि जब हम एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो हमें बहुत से ऐसे प्रश्न मिलते हैं जहाँ पे हम क्या होते हैं, कन्फ्यूजन में होते हैं। क्योंकि वहाँ जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों बहु विकल्प पूछा जाता है, मतलब ऑप्शन के थ्रू रहता है। उस जगह पे हम जब देखते हैं दोस्तों तो प्रश्न से तो हमें ऑप्शन से लगता है कि आंसर ए भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा और ए भी होगा। तो हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हम किस आंसर को वहाँ पे टिक करें या किस आंसर को हम घेरे में रंगे जिससे कि मेरा प्रश्न सही हो जाए। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये होती है कि सही भी हो जाती है और कभी कभी क्या होती है, गलत भी हो जाती है। यह जो समस्या दोस्तों, इसी समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या करते हैं, सेट मतलब प्रैक्टिस करते हैं। जब हम सेट मारते हैं दोस्तों तो उस समय क्या होता है कि उसका जो दिक्कत होती है, उस जो कन्फ्यूजन होता है उससे हमें सेट मारने से क्या होता है, दूर हो जाता है और हम अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं। यह प्रक्रिया यदि आप धीरे धीरे करते हैं दोस्तों तो आपको पूरी तरह से इससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस मिलता है दोस्तों। इसलिए आपको सेट भी मारना जरूरी है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो सेट अभी से मार सकते हैं। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं अभी तो आप कुछ दिन पढ़ लीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम आने से 1-2 महीना पहले से आप सेट की पूरी तरह से प्रैक्टिस की पूरी प्रक्रिया निभाइए। ठीक है दोस्तों, में कोई दिक्कत है, आप दिन में 1 सेट या 2 सेट लगा सकते हैं। ठीक है, आपकी जैसी क्षमता है उसके अनुसार आप कार्य कीजिएगा। अब बात होती है दोस्तों कि इस परीक्षा को पास करने के लिए हमें कितना समय देना है, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें कितना समय देना है। तो माय फ्रेंड्स, यदि आपकी तैयारी अच्छी है, आपको लग रहा है कि अब नहीं मेरी तैयारी अच्छी है और मैं इस एग्ज़ाम को कम समय में भी तैयार कर सकता हूँ, तो आपको कम से कम दोस्तों 6 से 7 घंटे की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप 6 से 7 घंटे इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों तो बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। यदि आपका दोस्तों शुरुआत अभी कर रहे हैं तो आपके लिए कम से कम दोस्तों 8 से 10 घंटे टाइम आपको देना होगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। यदि हमारे फ्रेंड्स इतना टाइम आप दे देते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका जो तैयारी है दोस्तों बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके होंगे। तो हमारे फ्रेंड्स, इन सब बातों को यदि आप करते हैं तो आपका यह जो एग्ज़ाम है बहुत आसान और सिंपल तरीके से निकल जाएगा। अब बात होती है दोस्तों नोट्स बनाने की, बात कर देते तो दोस्तों नोट्स भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। मैंने छूट गया था यहाँ पे। बात होती है दोस्तों कि आप जब लूसेंट पढ़ लीजिएगा, एसपीडी पढ़ लीजिएगा तो आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो आपको लगेगा हमें नोट करना चाहिए। नोट करने से हमें यह फ़ायदा होती है दोस्तों कि हमें जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हम पूरी किताब को पढ़ नहीं सकते हैं, वह पढ़ना बहुत हार्ड हो जाएगा, मतलब कठिन हो जाएगा। उसके लिए हम नोट्स बनाते हैं दोस्तों। यदि आप नोट्स बना लेते हैं तो वह सिंपल नोट्स होती है दोस्तों और उसे हम तुरंत मतलब क्या करते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और हमें एग्ज़ाम में अच्छे प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। नोट्स बनाने से दोस्तों हम एग्ज़ाम में प्रश्न को ज़्यादा सोल्व करने की हमें क्षमता आ जाती है। इसलिए दोस्तों आप सब नोट्स बनाना न भूलिएगा। नोट्स बनाने से दोस्तों आपको एग्ज़ाम जाने से पहले आप उसे रिवाइज करने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। तो हमारे फ्रेंड्स, यदि आपका किसी प्रकार का प्रश्न उठती है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका जवाब रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो हमारे फ्रेंड्स, मुझे आशा है, मैं ऊपर वाले से भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आप सब की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप इस एग्ज़ाम में अच्छे से सफल हो और आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आपका जो दिनचर्या है वह हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। हमारे फ्रेंड्स, तो बस
इतना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू।